Hello, guys. Today we're gonna be talking about the Indian rap scene. Now, as much as we know about the rap scene, I think we all do. But still, what's peculiar about the Indian rap scene is that here sometimes things seem more, dramatized, more scripted, if one may call it that. So, what is your take on that, Manish? Do you think that First the of Indian rap scene is legit, or is it just a script to hype up their albums and all and whatnot? first of all, hi to all who's watching us. तो मतलब रैप सीन की बात हो रही है और मैं थोड़ा अनयूजुअल सा ड्रेस करके बैठा हूँ। लगना चाहिए कि इन्वायरमेंट ऐसा सेट होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल, अ, बिल्कुल। बाकी जो हमने ये तैयारी करी ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन हमारी बातें स्क्रिप्टेड नहीं है। सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये लगता है कि हाँ, बहुत हद तक स्क्रिप्टेड होती हैं चीजें। बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि मतलब सडनली कुछ शुरू हो, पहले एक तरफ से शुरू होता है, फिर दूसरा इंसान उसका इतनी जल्दी से आगे रिवर्ट देता है कि ये चीज है वो चीज है। फर्स्ट अगर कोई हम्म। प्रॉब्लम है आपस में, तो आपको उसको अपने लेवल पे सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, हम आपस में बात हम्म। करते हैं। वो चीज रिजॉल्व ना हो, उसके बाद आप उसको लेके जा सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि हम जाके वीडियो बनाएंगे, कुछ करेंगे। वो वहां से कुछ आता है, यहाँ से दूसरी वीडियो तैयार होती है, बस कि हाँ तू बोल, सामने से मैं आ रहा हूँ। फिर वो उधर से आता है, हाँ। फिर उधर से वापस आता है। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये सब चीजें स्क्रिप्टेड है। और मतलब हाँ। इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इफ यू आर कॉलिंग योर सेल्फ एन आर्टिस्ट, तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर ये चीज होनी चाहिए कि अगर हम एक आर्टिस्ट हैं तो हम थोड़े से आर्टिस्ट का एक होता भी है ना कि बिहेवियर थोड़ा ऐसा होता है कि वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब समझने की थोड़े कोशिश करते सुलझे वैसे लगे हैं। हैं। हाँ, और थोड़े सेंसिटिव होते हैं। मतलब मैंने तो जहां तक देखा है कि सेंसिटिव होते हैं। तो किसी चीज का अगर आपको बुरा लगा है तो पहले आपको सोचना चाहिए कि आप जाके उनसे अच्छे से बात करें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और अगर नहीं रिजॉल्व होता फिर आप उसका वीडियो बनाएं, जो मर्जी करें। लेकिन होता ही है कि यहाँ से अगर एक वीडियो आता है तो सामने से दो आते हैं, फिर इधर से एक आता है, फिर उधर से एक आता है। वही चीजें चलती रहती हैं लॉन्ग टाइम तक, और फिर उनके व्यूज बढ़ते रहते हैं, उनको पैसे मिलते रहते हैं। फिर बीच में ब्रांड्स भी अप्रोच कर देते हैं कि भाई हमारे लिए काम कर दो, तो उसके बीच में भी तुम गाने बना रहे हो तो उधर से भी पैसा कमा रहे हो। कहीं ना कहीं लगता है कि हम्म। मेरे को तो लगता है कि स्क्रिप्टेड होता है। बिल्कुल, आई अग्री बिकॉज और ये सिर्फ रैप सीन में भी नहीं, कई बार मुझे यूट्यूब बीफ्स में भी ऐसा नजर आता है कि कोई छोटी सी बात होगी, आपने बैठ के उस पर वीडियो बना दिया, रादर देन एड्रेसिंग इट टू द पर्सन डायरेक्टली, जिसे आप अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी मानते हो। ट्रू तो ट्रू ये ट्रू। चीज मेरे को बहुत फनी लगती है कि आर वी ऑब्जर्विंग दिस, और लाइक इज इट अस और इज इट देम, लाइक कौन चूतिया है यहाँ पे? लाइक मतलब पता चलना चाहिए ना। मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। इट जस्ट लाइक कि वो कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को इतना ज्यादा उस लेवल पे बैठा देते हो कि आप सोचते हो कि यार ये इंसान गलत नहीं हो सकता। आई विल नॉट से गॉड हम्म। जोन, क्योंकि वो एक थोड़ा अल्ट्रा लेवल हो जाता है, लेकिन उससे नीचे भी अगर एक कोई चीज होती है कि आप इतने पागल हैं, किसी के इतने फैन है कि उसने कुछ भी बोला आपको लग रहा है वो सही है, मतलब यू नो इंटरनली कि वो चीज गलत है, या फिर सामने वाला जो पर्सन है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्लॉयटेशन हम्म। इज नॉट द समथिंग की जो आप कहोगे कि बहुत बड़े लेवल पे आपको इन्फ्लुएंस करे। छोटे से लेवल पे भी अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उसके थ्रू आपको कुछ गलत मैसेज पास ऑन हो रहा है, तो वो गलत है। लाइक एनीथिंग, अगर आप किसी के लिए हेट्रेड है, किसी के लिए कुछ है, तो अगर आप किसी का मैसेज सुनते हो और आपको लगता है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक मी फील कि सामने वाला एक जिसके बारे में बात हो रही है वो इतना बुरा है, तो वो चीज गलत है किसी भी लेवल पे। तो वो एक्सप्लॉयटेशन है मेरे हिसाब से अपनी ऑडियंस का। और मैं राइट, तो ये राइट। फील करता हूँ, और शायद मैंने ये बात कई बार पहले भी बोली और मैं आज भी ये बोलूंगा कि जो आर्टिस्ट अपनी ऑडियंस के साथ फेथफुल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है अपनी ऑडियंस के साथ, वो कहीं पे कुछ भी कर ले, कितना मर्जी फेमस हो जाए, वो बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता। इट मे बी लास्ट फॉर सम टाइम ओनली, मेरे को ये फील। राइट, राइट, राइट। Obviously, because I think कि it is the nature of the truth. Like it's like the sun. It comes up, right? You cannot stop it, right? So आप कितना भी चालाक बनने की कोशिश कर लो कि विल डू दिस, विल डू दैट, बट कोई ना कोई तो फिगर आउट करेगा ना कि आप लोगों का बना रहे हो, राइट? और सबसे जैसे अजीब चीज मेरे को दृश्यम ये टू में लगती है। एक दृश्यम टू हाँ, में भी हाँ। एक मैंने ट्रेलर आया, उसमें एक लाइन है कि सच है ना बीच की तरह होता है, आप उसको जितना नीचे काटते हैं वो उतना बाहर की तरफ निकलता है। तो समवेयर कभी ना कभी तो लोगों को सच पता लगेगा ही। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा भी फील होता है कि जैसे कि मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ये बताया गया है कि रैप इज ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट दिस ऑन दैट, और उसके बाद आप गाली देना अगले मिनट से चालू कर देते हो। तो लाइक मेरे को तो ये समझ नहीं आता। या तो आप लाइक इतना लाइक ये तो मैं डिप्लोमेसी भी नहीं कहूंगा, हिपोक्रेसी भी नहीं कहूंगा, आई विल कॉल दिस मेयर स्टुपिडिटी, दैट आप कहते हो नो रैप इज ऑल अबाउट लव, रैप कभी बीफ के बारे में था ही नहीं, ब्रो एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके बाद फिर आप लिटरली
जो मतलब दिल्ली के हो, मुंबई के हो, जहाँ के भी हो, आप अपने रंग दिखा रहे हो। तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। समवेयर आई फील ना कि उन्होंने ऑडियंस की जो एक नब्ज होती है जिसकी हम बात करते हैं अक्सर, वो पकड़ ली है कि हम्म। ऑडियंस को जो है हाँ। मजा आ रहा है, रोज देख एक दूसरे का डिस देखने में मजा आ रहा है, एक दूसरे का रोज देखने में मजा आ रहा है, तो वो वही बनाते जा रहे हैं। अगर यूट्यूब की बात करें तो रोस्टिंग बहुत चालू है। मतलब मिलियन मिलियन सब लोग इसी बलबूते खा रहे हैं कि दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब इसी पे लोगों का हाँ। चैनल चल रहा है, ठीक है। और मतलब मैं राइट। रोस्टिंग के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत एक खराब चीज है। बट वो एक लेवल तक होनी चाहिए, एक तरीका होता है, उस लेवल को क्रॉस ना करें, किसी को आप इतनी गालियां ना दे दें। अभी बीच में एक इंसिडेंट हुआ था, मेरे को याद नहीं है उस यूट्यूबर का नाम, बहुत फेमस है वो, हरियाणा साइड कहीं के हैं। तो उनका एक बीच में बहुत वायरल हुआ कि उन्होंने किसी लेडी के लिए बोल दिया, वो उसके बच्चों के लिए बोल दिया, और मतलब जो उनका बेबी है छोटा सा, उसके बारे में ऐसी बातें बोली जा रही हैं। वो एक काफी गलत लगता है, और गलत मैसेज पास ऑन होता है जनता तक कि यार आप किसी एक राइट। बच्चे के राइट। बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, या एक मदर के बारे में जो अपने बच्चे को वो उनकी मर्जी है, उनकी चॉइस है कि वो क्या कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। आप अपने फैमिली मेंबर के साथ जो कर रहे हैं वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। गलत है सही है उसका एक, अगर बहुत अल्ट्रा लेवल पे गलत होगा तो देयर शुड बी समथिंग कि उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन होगा, वो यूट्यूब करेगा, या राइट। अगर ज्यादा ऑफेंसिव होता है तो पुलिस करेगी, या डिपार्टमेंट करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, जो मर्जी करे, उससे कोई फ्रीडम ऑफ मतलब नहीं। स्पीच का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, वही कि आप मत करिए किसी के साथ गलत, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ जैसे अगर आप क्या उस चीज पे, अगर आप उस पॉइंट पे खड़े हैं, क्या आप वो चीज बर्दाश्त कर सकते हैं अगर कोई आपको बोलेगा? नहीं कर सकते ऑब्वियस है। कोई भी अपने फैमिली मेंबर के बारे में बुरा नहीं सुनना चाहेगा। तो अगर आप रोस्ट कर रहे हैं तो आप उस पर्सन का करिए, अगर आप डिस करते हैं तो आप उस पर्सन का करिए, वो एक फिर भी लिमिट में समझ आता है कि हाँ ठीक है। और वो भी ऐसा होना चाहिए ना कि आपको गाली गलौज तक ना उतरना पड़े, मेरे हिसाब से तो, मेरा तो ये मानना हम्म। राइट। 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 बट आई थिंक आजकल वो ज्यादा हो गया ना कि प्रेजेंटेशन तो मैं नहीं कहूंगा इस चीज को, बट लाइक लोगों को काइंड ऑफ एक होता है ना कि फैंसी चीजों को दिखाने में, चाहे वो कोई म्यूजिशियन हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, वो उनको ज्यादा मजा आता है बजाय टू एक्चुअली गिव समथिंग ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि लोग सोचते हैं यार कि हम कुछ ऐसी चीज बनाएंगे ऑडियंस से रिस्पॉन्स आए ना आए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें जितनी गलती लाइक रैपर्स या म्यूजिशियन या यूट्यूबर्स की है, बेसिकली एनी काइंड ऑफ आर्टिस्ट दैट इज यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म इन वट एवर सेंस पॉसिबल, जितनी गलती उनकी है उससे कहीं गुना ज्यादा गलती आई वुड से उनकी ऑडियंस की भी है, जो उन्हें अप्रिशिएट कर रही है कि यू नो व्हाट, वी लाइक दिस, बहुत आग लगा दी एंड ऑल दैट। तो नहीं, ये ये तो है। सच है। लाइक 80,000 के जूते समथिंग जो इतना पॉपुलर नहीं होना चाहिए था। देयर इज नॉट एनी सब्सटेंस देयर, जो मेरे को समझ आता है, ठीक है। द पर्सन हैज हाँ। 3 मिलियन और सब सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नो कितने हैं क्या है, मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं है। बट ह्यूज नंबर ऑफ पीपल फॉलो हिम, ठीक है। अब जब चीज चल रही है उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है, वो किसी के बारे में, मतलब वो अपना जो भी रैप सीन कर रहे हो और उसके अलावा वो 80,000 वाला सीन है, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो इंसान किसी के बारे में गलत बोलता है तो उसको एक लिमिट पता होनी चाहिए कि मैं किसी के बारे में कितना गलत राइट। बोल सकता हूँ। क्योंकि तुमसे इतने ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और तुम जाके किसी थर्ड पर्सन के बारे में इतना गलत बोलते हो, वो चीज अच्छी नहीं लगती। हाँ, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि आप क्या कर रहे हो। अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मेरी कोशिश रहती है कि जो हम जितना कंटेंट भेज सकते हैं ऑडियंस तक, वो सारा ऐसे फिल्टर होके जाए कि उनको हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। लाइक वी हैव नॉट लार्ज नंबर ऑफ फॉलोइंग, वो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर एक जना भी हमसे इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हो, मेरा तो ये मानना राइट। राइट। बट आजकल यही बात, यही दिक्कत आ गया ना कि पीपल आर चेजिंग नंबर्स, I would say hollow numbers that don't make any sense. But this is because this is how they think, right? Like जो ये सब बोल रहा है कि 80,000 के जूते ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक ऑब्वियस सी बात है, वो कोई लाइक दिमाग तो नहीं है उसके पास, इससे ज्यादा क्या कहें। तो मतलब और कहीं ना कहीं उसकी ऑडियंस उस पर मीम्स बना रही है विच आर एक्चुअली फनी। वो भी काइंड ऑफ लाइक आई वुड से इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स अ बैड थिंग ऑल्सो बिकॉज लाइक हम कहाँ आ गए। लाइक देर वॉज अ टाइम कि मतलब माइकल जैक्सन जैसा आर्टिस्ट है, लाइक ही इज डूइंग थिंग्स जो लोग कह रहे हैं यार कैसे कर रहा है। देर वर लाइक यू नो लाइक एक एक वो स्टैंडर्ड होता था, राइट? अगर आप फेमस हो, जब जब आई वुड से इंटरनेट नहीं होगा, जब टेलीविजन था एंड ऑल दैट, देयर वाज अ सर्टेन स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू बी दिस एंड ऑल। जो टीवी शोज में भी लोग आते थे वो कम से कम 5-5 साल थिएटर कर रखे हैं उन्होंने, ज्यादा एंड ऑल दैट। अब तो लाइक लिटरली ऐसा हो गया ना, 15 सेकेंड्स ऑफ फेम वाला सीन जो है, ये हर कोई मतलब उसको पाने के लिए कुछ भी कर रहा है। एंड उसमें सबसे दुखद बात यह है कि ऑडियंस है जो उनको उस मुकाम तक लेके जा रही है। तो ये तो नहीं, खैर किसी ने बोला अब भी जो है कि है तो है। आजकल तो कोई भी पॉपुलर हो जाता है, ठीक है, ये चीज मैंने भी सुनी कहीं कहीं पर। और कहीं ना कहीं सच भी है, हम्म। बिकॉज आपको ये फील करना होगा कि आपको अपना आइडियल, अपना हीरो किसको बनाना है। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं जो हम्म। अपने व्यूज के लिए आपको, या मेरे को समझ नहीं आता कि किसी को
लोग बहुत सारे बॉडी शेम करके व्यूज कमा रहे हैं, कुछ लोग अपना बॉडी रिप्रेजेंटेशन करके व्यूज कमा रहे हैं। मेरे को सबसे हैरानी लगती है कि आप यूट्यूब कैसे या कोई भी प्लेटफॉर्म कैसे अलाउ कर सकता है कि अगर कोई इंसान हल्का सा भी किसी लेवल पे इंटीमेसी या न्यूडिटी को प्रमोट कर रहा है, आप उसको कैसे अलाउ कर सकते हो। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये चीज ना जाए ऑडियंस तक, बिकॉज दे राइट आर राइट। दीज आर प्लेटफॉर्म्स की जहाँ पे आप किसी को इन्फॉर्मेशन, किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आपने शुरू किया है। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट भी आता है, लेकिन एंटरटेनमेंट वो विच इज लिमिटेड टू सम एक्सटेंट ना, कि हाँ यहाँ तक का एंटरटेनमेंट मतलब इस लेवल तक एंटरटेनमेंट वाली चीज सही है। इसके बाहर जो चीज निकल रही है वो न्यूडिटी को प्रमोट कर रही है, किसी और चीज को प्रमोट कर रही है जो कि ऑडियंस के लिए अच्छी नहीं है। जैसे आई थिंक टोबैको कंपनीज, अल्कोहल कंपनीज इनडायरेक्टली अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं ना, स्पार्कलिंग वाटर, लाइक सिल्वर, हम्म। क्या कहते हैं उसे, आई डोंट नो, समथिंग लाइक हम्म। सिल्वर सॉफ एंड ऑल दैट, ये सब करके। तो आई थिंक काइंड ऑफ जो लोग मतलब किसी भी या यूट्यूब पे ही जो लोग ऐसी लाइक काइंड ऑफ सेमी न्यूडिटी एंड ऑब्ससीनिटी प्रमोट कर रहे हैं, वो भी काइंड ऑफ एक तरीके से कह रहे हैं ना, इनडायरेक्टली उनको वो चीज बेच ही रहे हैं, राइट? देख ही रहे हैं, हाँ कि हाँ। हाँ, तो ये काफी ही मेरे गलत हिसाब है। से चिंताजनक बात है। हम्म। और होनी भी चाहिए, पर सैड थिंग इज नोबडी टॉक्स अबाउट दिस, नोबडी लाइक मेक्स अ वीडियो अबाउट दिस एक्सेप्ट अस। सो ये तो मतलब अब क्या ही बोलने, लाइक आई एम आई वॉच द स्पीचलेस वीडियो, लाइक। उसमें पता है सबसे हैरानी की बात क्या है, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक क्रिएटर कह रहा है कि ऑडियंस स्मार्ट हो गई, हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान ये। मतलब मैं इतना हैरान था वो वीडियो देख के। मैं, यार हाउ कैन यू से दैट ऑडियंस स्मार्ट हो गई है? दैट्स अ गुड थिंग। किसी भी पर्सपेक्टिव में अगर तुम अच्छा कंटेंट बना रहे हो, ऑडियंस का स्मार्ट होना आपके लिए हम्म किस पर्सपेक्टिव में गलत हो सकता है? ऑडियंस का स्मार्ट होना हम्म यानी वो ज्यादा सेंसिबल है, उसको पता है उसको क्या देखना, तो ये अच्छी बात है। मतलब अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम्म ऑडियंस स्मार्ट हो गई है, तो ये चिंताजनक बात कैसे है? आपके लिए हो ही नहीं सकती, आपके लिए अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ, बट समवेयर मेरे को फील होता है कि जो ऑडियंस स्मार्ट हो रही है वो बहुत कम परसेंटेज पे है। अभी भी ज्यादातर परसेंटेज वही है कि जो लोग सिर्फ एक तरह की चीज देखना चाहते हैं, या सिर्फ वो जो हम बात कर भी रहे थे जिसके बारे में हमने टॉपिक शुरू किया, वो गीफ्स देखना चाहते हैं, वो रोज देखना चाहते हैं, वो डिस ट्रैक्स देखना चाहते हैं। हाँ, राइट लेकिन राइट उसकी एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए। मैं तो हमेशा ही मानता हूँ आप कितने नंबर ऑफ वीडियोस डाल रहे हैं उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन आपको कितना ऑडियंस को एक पर्सन के बारे में बताना है, या कितना उसके बारे में गलत बताना है, कितना उसके बारे में सही बताना है, इसकी लिमिट एक आर्टिस्ट को खुद करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम्म ऑडियंस भी गलत है इस बारे में उनको प्रमोट करके। बट मैं इसमें थोड़ा सा डिफर इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि एन आर्टिस्ट इज मोर रिस्पॉन्सिबल कि वो क्या दे रहा है। ऑडियंस क्या देख रही है उससे आपको मतलब बाद में होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए आप सही चीज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। क्या आप अपने घर वालों के साथ वो राइट चीज बैठ के चला सकते हो? मतलब मैं तो हमेशा किसी भी क्राइटेरिया में यही देखता हूँ कि अगर आपके घर वाले आपका वीडियो देख रहे हैं और आप उनके सेम रूम में बैठे हो, तो क्या वो पूरी वीडियो तक आप वहां बैठे रह सकते हो? देखो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऐसा कंटेंट रिप्रेजेंट करूँ जहां पे अगर मेरे घर वाले मेरे साथ बैठ के वीडियो देख रहे हैं उनको शेमफुल ना फील हो। क्योंकि आप काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए, लेकिन सबसे मेन तो आपके घर वाले ही आते हैं ना, सबसे बेसिक लेवल पे। अगर आपके घर राइट वाले राइट रोड पे राइट बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे कि इसके फादर जा रही है, इसकी मदर जा रही है। लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये वाला फलाने का आर्टिस्ट के मतलब ये आर्टिस्ट जो गालियां देता है, वो यही बोलेंगे हमेशा कि ये आर्टिस्ट जो गाली देता है इसके घर वाले जा रहे हैं, राइट या राइट जिस पर्सन इसके घर वाले जा रहे हैं। क्योंकि वो आपके नाम से आपके पेरेंट्स को जानने लगेंगे जब आप एक पॉइंट पे पॉपुलर हो जाते राइट राइट। बिल्कुल। आई थिंक लाइक या दिस इज ट्रू, लाइक मोस्टली लाइक अगर आपको किसी में कुछ नेगेटिव एलिमेंट दिख जाता है तो लोग उसको वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड करते हैं, लेकिन उसने 10 अच्छी चीजें करी हो उसके बारे में बात नहीं करते। बट यहाँ पे भी अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूँ आजकल, इट्स नॉट दैट आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट रैप बीफ्स एंड रोस्टिंग इन जनरल, बट अगर आपके टोटल मतलब मैं कहूँ कि 9 आउट ऑफ 10 वीडियोज आर ऑल अबाउट कि आप किसी को गाली दे रहे हो एंड ऑल दैट। हालांकि जो फिगर है वो 11 आउट ऑफ 10 होना चाहिए, बट तो उसका सेंस क्या बनता है, राइट? व्हाट आर यू डूइंग, राइट? लाइक अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है, राइट, आपको जस्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट व्हाट यू आर डूइंग लाइक एंड ऑल दैट, मैं उस वे में मैं कहूंगा ब्लॉगर्स आर वे बेटर देन दैट। लाइक एटलीस्ट वो किसी की लाइफ में ताका झाकी तो नहीं कर रहे, वो तो लिटरली कैमरा लेके आ जा रहे हैं, हाँ भी देख लो हम जो कर रहे हैं, हैं, अपनी लाइफ राइट, हम दिखा नहा रहे रहे हैं। हैं, धो रहे हैं। हम्म। हाँ, तो ये मुझे बड़ा वियर्ड लगता है कि वो कहते हैं नो आई एम एन आर्टिस्ट, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, इतने सालों से, और आप कह रहे हो कि नहीं, मतलब लाइक डिस्क के अलावा आप कुछ करना जानते हो कि नहीं? मतलब मुझे तो और इतना सबसे आयरॉनिक खराब लगता है कि और सबसे हाँ खराब चीज हाँ इसमें यह है ना कि आपका करियर दूसरों के बलबूते चल रहा है। अगर कोई और पर्सन ना हो जिसको आप गाली दे सको तो मतलब आपका हाँ करियर ही नहीं है। मतलब अगर कोई बिल्कुल ही हाँ प्रॉपर ये चीज वही। कर रहा है कि जिसकी सारी वीडियो रोस्टिंग पे, सारी डिस पे, तो कोई आपको देख के क्या सोचेगा? यार ये तो उस बंदे के बलबूते खा रहा है। लाइक पता नहीं, शायद किसी ने कुणाल हाँ कामरा के बारे में बात बोली थी और मैं इतना हंसा था। लाइक ये साइड की मोदी के बलबूते इसका करियर चल रहा है।
आई एम नॉट सेइंग आई वॉच कुणाल कामरा वीडियोस, और वो काफी सारी सही भी हैं, कई कई में वो थोड़ा मतलब है किसी किसी में कुछ और चीज भी। लेकिन ज्यादातर वीडियोस अगर आप एक पर्सन पे बनाओगे तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि यार एक ही बंदे के बारे में बात करने आए। इफ यू टॉक अबाउट हम्म। हाँ भाई मेरे को बात करनी है पॉलिटिक्स पे, इट्स अ गुड थिंग कि आप पॉलिटिक्स पे बात करिए, ओवरऑल पॉलिटिक्स पे बात करिए। उसमें मोदी भी आते हैं, उसमें बहुत सारे अलग लीडर्स भी आते हैं, तो आप उन सब के बारे में बात करिए। लेकिन अगर आप पर्सन के बारे में बोलेंगे, स्पेसिफिकली एक पर्सन के बारे में बोलेंगे, दैट शुड गो कि हाँ यार जिस बंदे को सिर्फ इसके बारे में ही बोलना है तो क्या ही मतलब है, मतलब कितने टाइम तक ऑडियंस आपको राइट वो देती रहेगी, आपको देखती रहेगी। एक टाइम पे तो आपका कंटेंट खत्म होगा क्योंकि आप एक पर्सन के बारे में बोलते हैं। राइट राइट, लाइक uh, it's a very sensitive topic, but interesting nonetheless कि मतलब कई बार लोगों का देखो, आई गेट इट, एन आर्टिस्ट शुड ट्राई टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, तभी तो उसका वो टर्म इजाद हुई है, द सेपरेशन ऑफ द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आर्ट इज लाइक द बेबी ऑफ द आर्टिस्ट, राइट? सो कहीं ना कहीं उसमें आपका सब्जेक्टिव बायस दिखेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट आप वो इतना ऑब्वियस कर दो कि आप एक ही बंदे को टारगेट करे जा रहे हो एंड ऑल दैट बोले जा रहे हो, और आप खुद ही लाइक फूक के आ जाते हो और खुद ही के जोक्स बस रहे हो तो लाइक इट साउंड स्टूपिड, राइट? इट्स लाइक कि एन आर्ट मे बी ऑब्जेक्टिव बट एन आर्टिस्ट शुड बी सब्जेक्टिव। हम्म। ट्रू ट्रू। सॉरी, उल्टा बोल दिया। एन आर्टिस्ट मे बी ऑब्जेक्टिव बट इट्स आर्ट शुड बी सब्जेक्टिव। वो उल्टा हो गया थोड़ा उसमें। हाँ। चलो, सेल्फ रोस्टिंग। सेल्फ So, हाँ, रोस्टिंग। but this is true, right? Like, an artist should try to be objective, but art could be subjective, right? And it is mostly subjective because कहीं ना कहीं वो element एक artist की soul से तो निकला है ना। Like, it is like a piece of art is kind of like a Horcrux. If any of you have watched any of the Harry Potter series, then you might live the Harry Potter franchise, then you might know what a Horcrux is. It's like a Horcrux of the artist, right? तो उसमें कहीं ना कहीं एक शेड तो दिखेगी कि जो उसकी सब्जेक्टिव बायस है वो रिफ्लेक्ट होगी, बट आपको उसे टोन डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप उसको इतना एम्प अप कर दो कि वो बहुत ही ऑब्वियस हो जाए कि यार आप क्या कर रहे हो, राइट? तो वो तो है, नो डाउट अबाउट इट। मतलब ये वही बात है ना कि अगर आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो हर बार आपके दिमाग में मोदी जी नहीं आने चाहिए, मतलब अमित शाह भी आने चाहिए कभी कभी। हाँ। कभी कभी राइट। आपके दिमाग में राहुल गांधी भी आने चाहिए, कभी सोनिया गांधी आनी चाहिए, मतलब पॉलिटिशियंस है यार सारे, मतलब सब आने चाहिए। हाँ, लेकिन आप अगर एक पर्सन को ही राइट। बोलते रहेंगे, और जब आप मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो थोड़े ऑफेंसिव हैं, तो उन पर बात ना करी जाए तो अच्छा है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि हाँ हम बात कर रहे थे रैप के बारे में। तो रैप्स मेरे को फील होता है कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट करते हैं, बोथ पार्टीज आर लाइक वो सेम पॉइंट पे आते होंगे और वो कहते होंगे कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो ऑडियंस को एंगेजिंग लगे, और वो साथ में बैठ के चीजें करते हैं। मेरे को तो ये फील होता है क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट नहीं कर रहे हैं उसको, फॉर्म नहीं कर रहे हैं, और आप इतनी जल्दी जल्दी उसके रिप्लाईज ला रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं मतलब एकदम राइटर हूँ, तूने मेरे बारे में बोला तो मैं हफ्ते भर में तेरे बारे में लिख के रैप बना के दिखाता हूँ, तो आई एम मोर लाइक हाँ। मोर बेटर देन यू इन फॉर्म ऑफ आर्ट, की मैं तेरे से बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, वो दिखाने के लिए। और तो फिर मेरे को हंसी कहीं तब ना आती है कि वही लोग सामने आके बोलते हैं कि रैप इज ऑल अबाउट लव, लाइक कुछ भी। ऑल अबाउट लव, हाँ ये बहुत मतलब मैंने बहुत आयोनिक चीज है, मैंने बहुत जगह सुना है रैप इज ऑल अबाउट लव, है ना। हम एक पूरे के हम जितने भी लोग हैं, हम एक कम्युनिटी है, हमें दूसरों के, हाँ। हमें सोसाइटी के जो एविल्स हैं उनके अगेंस्ट लड़ना है, ये करना है वो करना है, ये तो और वही तुम बात आपस में होगी ही ना, लड़ रहे हो। हाँ, ये तो वही बात होगी ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को बिल्ली चली, हज को लाइक चली, क्या हाँ। सेंस बनी इस बात की? नहीं सही बात है कि हमें एविल के अगेंस्ट लड़ना है तो चलो हम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं, हमसे बड़ा एविल कौन हो सकता है सोसाइटी के लिए। मतलब ट्रू इट्स ट्रू। समवेयर फनी ना कि यार तुम कह रहे हो कि हमें एविल्स मतलब एविल के अगेंस्ट लड़ना है, जो सोसाइटी में एविल्स है उनके अगेंस्ट लड़ना है, और तुम आपस में कर रहे हो, तो जनता क्या समझेगी कि तुम में से कौन एविल है, मतलब अगर दोनों के दोनों है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बारे राइट। में बात कर रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू रिप्रेजेंट योर आर्ट कि तुम क्या हो, और व्हाट हाँ। काइंड ऑफ आर्टिस्ट यू आर, वो दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। हर बार किसी को हाँ। गलत बोल के आगे आना इज नॉट, वो होता है ना कि एक कहावत भी होती है कि राजा को गाली देके राजा को गाली देके सिपाही राजा नहीं बने। तो समवेयर वही वाली चीज है कि तुम किसी के राइट राइट। अगेंस्ट बोल बोल के कितना ही कमा लोगे या कितना ही कुछ कर लोगे, ठीक है एक पॉइंट के बाद एक खत्म। आयरनी तो इस चीज की होती है कि लाइक जैसे काफी रैपर्स कहते हैं कि रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। यार अगर 100 छोड़, मैं तो कहूँ लाख रैपर्स हैं दैट आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो तुम एक दूसरे को गाली क्यों दे रहे हो कि हम्म। भाई नहीं, आई रिप्रेजेंट इंडिया, यू डोंट नो व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, लाइक सीरियसली क्या मतलब? इट साउंड्स लाइक नर्सरी के बच्चे लड़ते हैं ना कई बार कि यार क्या हो रहा है। हम्म।
हाँ सही बात है। नहीं मतलब यही है ना कि आप एक ऐसे इंसान को रोज, और कई बार ऐसे लोगों को डिस कर देते जिनको मतलब ही नहीं है। और कोई उठा के एमिनेम को डिस कर दे तो वो रिप्लाई थोड़ी देगा कि यार छोटा बच्चा है, चल पड़े रहने क्या करना है। तो हाँ, मतलब जानबूझ के हो रहा है ना कि आप ऐसे लोगों को कर रहे हैं जो जिनको आपको पता है कि वो आपको रिप्लाई देंगे कि हाँ उनकी तरफ से जवाब मिलेगा। तो वो वाली चीज होती है, हाँ, मतलब ऐसा कि आप ऐसे इंसान को बोल के दिखाओगे और वो रिप्लाई नहीं देगा, यू नो दैट, कि आप उसको कितना मर्जी बोलो वो नहीं कहेगा। तो वो वाली चीज होती है। इवन अगर हम ऐसा देखते भी हैं कि जो आपस में इनकी चल रही होती है, बीफ चल रही होती है, उस पर कॉन्स्टेंटली वो ऑडियंस इतनी ज्यादा एंगेज होती है कि वो रोज जाके पूछ रही है कि अब क्या हुआ, अब कब आ रही है वीडियो, क्या हो रहा है। मतलब ऑडियंस उसमें ज्यादा, वो जो बिग बॉस देख देख के लोगों को आदत लग गई है ना कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है वो देख, तो मेरे को कहीं ना कहीं फील होता है यार एक लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, ऑडियंस को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए इस चीज को लेके कि ठीक है हाँ भाई, हम्म, एक इंसान की आपस में दो लोगों की चल रही है लड़ाई, हाँ कहीं ना कहीं वो उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले आए तो हम उसको छोड़ दें, हम उस पर ध्यान ना दें। वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपको लड़ाई ही देखनी, मतलब लड़ाई नहीं देखनी, तो सिंपल तरीका है कि आप उनको देखना छोड़ दो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक वो लड़ाई खत्म ना हो। राइट, और उनकी राइट, लड़ाई खत्म हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ, अगर इनकी वीडियो पे व्यूज ना आए ये लड़ाई करना छोड़ देंगे। मतलब अगर ऑडियंस डिस ट्रैक देखना छोड़ ऑब्वियस दे, सी बात है, ये बनाएंगे ही नहीं, ऑब्वियस है। क्योंकि और फिर ये लोग आपस में फिर देखते हैं ना कि आपस में कैसे बात करते हैं, क्या होता है, फिर तो कोई लड़ाई नहीं होगी, सब कुछ सॉर्ट आउट है। हाँ, बात वही है कि आप चाहते हो कि लोग आपको देखें, इसलिए आप डिस पे डिस बनाए जा रहे हो, पॉपुलर होने का एक तरीका बना दिया। और मैंने कहीं पे सुना भी कि एक बहुत बड़े रैपर है, उन्होंने ये चीज बोली अपने मुंह से कि दिस इज अ फॉर्म, की जब आप एक पॉपुलर पर्सन को करते हो, जो स्टार्ट कर रहा होता है, जो बिगिन पे होता है, अगर वो करता है तो उसको उससे पॉपुलैरिटी मिलती है। वो ठीक है अगर आपको एक दो वीडियोस किसी पे बनानी पड़ती है, जब आप अपने करियर की शुरुआती स्टेज को आप किसी पे बना देते हो, हाँ वो एक लिमिट में रह के, एक दायरे में रह के आप उसकी बेइज्जती ना करते हुए कुछ ऐसा बना देते हो, तो ठीक है आपको थोड़ा फेम मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, सामने वाला रिप्लाई नहीं करेगा बिकॉज वो आपसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर में, तो वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको राइट, फेम राइट, मिल राइट। गया दो तीन वीडियो से, तो खत्म Even क्या था। Eminem said this. I हम्म, think in an interview with Sway, Eminem said this. Like there are times when he wants to like diss someone so bad because they've said ugly things about him. But he is also stuck in a loop कि यार if अगर मैं ये करता हूँ तो ये बंदा फेमस हो जाएगा और वो चाहता ही वही है, चाहते तो मैं वो वही है, करना भी नहीं चाहता। करना भी नहीं चाहते। नहीं वो तो एमिनम हम्म, तो यार किसी को क्यों ही करेंगे, मतलब वो कह रहे हैं कि चलो यार टाइम नहीं है, वो खाना खाने जाना है, क्या बच्चों बच्चों को डिस करना, मतलब उनके लिए छोटी मोटी चीजें हैं तो वो नहीं करेंगे, ऐसी चीजों पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, बट देयर आर फ्यू बिग पीपल जो इन सब चीजों में कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। और वो, लेकिन मेरे को पता है कि वो जो बड़े लोग हैं उनको पता होता है कि हमें किस दायरे तक रहना, बिकॉज तभी ऑडियंस ने उनको इतना बड़ा बनाया। अगर आप किसी को लगातार डिस करते रहते हैं तो हो सकता है आपको कुछ थोड़ा टाइम ऑफ मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको बहुत सारी ऑडियंस मिल जाए, लेकिन वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, इस बात की गारंटी है। क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि ऑडियंस बोलेगी यार ये आदमी कर क्या रहा है। मतलब किसी का भी आप एग्जांपल लीजिए, वो ऑडियंस सोचेगी ना कि यार पर ये आदमी तो दिक्कत झूठ ये बोल है रहा ना, दिक्कत ये है ना, पॉइंट ही है कि जब तक आप उनका बना रहे हो बनाते रहो। है। राइट। तब तक बना देते, जब ये तो सूरी कर रहे हैं, पकड़ी जाएगी तब तो चलो, तब तो कुछ कर नहीं सकते। कर लेकिन नहीं तब तक सकते। आप करते रहो, तब तक व्यूज बटोरो, पैसे बटोरो, बस जैसे तो कहते हैं ये ना तो कि अरे इसमें कोई अगर नहीं। चेंज लाना है तो इसमें सबसे बड़ा चेंज अगर कोई ब्रिंग कर सकता है तो वो ऑडियंस है। ऑडियंस ऐसी चीजों को देखना छोड़ देगी तो वो बनाना छोड़ देगी, सिंपल बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। On that note, we would like to end our today's video. And if you think that there are some interesting topics that you would like us to cover, then do drop down a comment in the section down below. And until next time, bye bye. Take care.